नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सवालों का सिलसिला। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त स्टोरी वाले से। थैंक यू भाई। और ये हमारे सभी व्यूअर्स के लिए मतलब बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि दैट वी आर हैविंग यू बेस सर विद अस। मतलब सर, ऑलमोस्ट 10 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फ्रॉम क्रिएटिंग रवीश की रिपोर्ट टू कौशल सर इन फ्लेम्स। सर, वो बैक एंड से फ्रंट एंड, मतलब वो जर्नी कैसी रही? यार बहुत इंटरेस्टिंग था और ये कैसे ट्रांजिशन हुआ ये मुझे भी पता नहीं चला। बेसिकली तो मैं राइटर हूँ टीवीएफ में। और इससे पहले मैं डायरेक्शन में था, मतलब डायरेक्शन मतलब जी वो मेरा काम ही है। तो मैं जी राइटिंग और डायरेक्शन करता हूँ बेसिकली। तो वो पहले डायरेक्शन में था, मैं सुधीर मिश्रा के साथ, उनके साथ जी में काफ़ी काम किया मैंने। उसके बाद फिर मैं टीवीएफ आया और राइटिंग की, और वो जी होते होते एक्टिंग वो अपने आप, क्योंकि टीवीएफ में क्या है कि हर सब कोई सब काम करता है। जी तो वो ऐसे ही एक दिन अचानक से ऐसे ही जी कुछ कैरेक्टर होगा तो वो किया, और उसके बाद वो वर्क कर जी गया। जी जी उसके बाद तो करना शुरू हो गए, और फिर धीरे धीरे फिर तो फ्लेम्स होता चला गया, 100-150 के आसपास स्केच हो गए। तो मतलब वो पता ही नहीं चला वो कब जर्नी कहाँ कैसे बदल, मतलब अपने आप ही ट्रांजिशन होते चले गए, मतलब कुछ सर, पता वो ही नहीं चला। ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत रहा। मतलब वो बैक एंड से फ्रंट एंड पे, मतलब जो होते हैं ना कि आपका जो वो फर्स्ट टच, जो इंट्रोडक्शन हम्म, सीन है फ्लेम्स का, आप गाना गाते हुए आ रहे हैं, पैन हो रहा है कैमरा पीछे से, लाइक हाँ क्यूरियोसिटी थी कि कौन है कौन है कौन है, कौन सा कैरेक्टर है कौन सा कैरेक्टर है। मैंने जब फ्लेम्स देखा, मैंने डायरेक्टली फ्लेम्स देखा, मैंने उसका ट्रेलर टीजर कुछ नहीं देखा, डायरेक्टली सम फ्रेंड रेकमेंडेड, साहिब ये देख यार, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो मतलब सर, वो नुआंस, मतलब ओपनिंग सीन वहां से, और फोर्थ जो हमारा एपिसोड, उसमें 10 से 15 मिनट के आपको टोटल स्क्रीन पे, मतलब 10 मिनट तो आपको प्रॉपर फोकस। सर, वो कैसा हाँ लगा? मतलब एक वो बैक एंड में 10 मिनट खड़े रहना और कैमरा के आगे 10 मिनट, वो 10 मिनट नहीं होते हैं। आपको भी पता, हमें पता कि उसके वो 10 मिनट के में कितना ज्यादा टाइम लगा। सर, कभी ऐसा थोड़ा सा तो हाँ। फील हुआ कि ऑस्टक सा थोड़ा सा कि हाँ यार, ये हमारे साथ हो रहा अ, एक तो बैक हैंड से मैं, मतलब आपका समझा नहीं, मतलब आप कह रहे हैं मैं एज अ राइटर और जी वो जी सर, एज अ एज अ डायरेक्टर, फिर हम राइटर लोग एंड काम। एज एन डायरेक्टर आपने बैक एंड काम किया, और उसके बाद एकदम से हाँ वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है कि हाँ। एक जगह आप जी बैक एंड ऐसा फील होता है जैसे कि मतलब कि मतलब वो फ्रंट है और हम बैक है, जबकि मैं ये कहना चाहूंगा यार, मतलब एक्टिंग सारी चीजें, जैसे मैं जी एक्टिंग करता हूँ जी तो मेरे लिए बहुत टफ काम होता है, मतलब कैमरे के पीछे ज्यादा काम करना। जी और मतलब वो मेरे लिए क्या, मतलब वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए होता है, क्योंकि वो जो चेहरा जी जो सामने दिख रहा होता है वो लोग उससे ज्यादा रिलेट करते हैं जी और उसको ज्यादा देख रहे होते हैं सामने जी सामने, बट उसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत जी ज्यादा मेहनत लगी होती है। जी मतलब जो वो लिख रहा है, जो वो जी डायरेक्ट कर रहा है, और जो पूरी टीम है, कैमरामैन है, डीओपी है, और उसके अलावा जो पूरी टीम है, एडीज की टीम है, आर्ट जी डिपार्टमेंट है, उनकी इतनी ज्यादा मेहनत होती है जी यार, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। मतलब यार उनकी मतलब वही है जो उस चीज को क्रिएट कर रहे होते जी हैं। तो मतलब वो मेरे लिए भी यार, मतलब मेरे लिए मतलब एक्टिंग मेरे लिए उतना मतलब ये है कि अच्छा एंजॉय करते हैं, सारी चीजें हैं। जी ऐसा नहीं कि एक्टिंग मेहनत नहीं मांगती है, वो मेहनत जी मांगती है। अच्छा एक्टर होना अच्छी मेहनत से ही आता है। और जी बट उसके पीछे दूसरी, बहुत पीछे जो लोग ज्यादा हैं यार, वो जी बहुत सर ज्यादा जी मेहनत करते हैं, वो उतने सामने कभी आ नहीं पाते, जी बट वही है जो वो कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए पीछे रहना, मतलब वो ज्यादा मेरे को चैलेंजिंग लगता है, और मुझे ज्यादा जी सेटिस्फाइड मुझे बहुत ज्यादा करता है। सर, वही है और ना कि अगर हम जैसे बात करते हैं किसी इंटरफेस की, किसी एप्लीकेशन की, उसका बैक एंड ही उसके फ्रंट एंड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यही चीज हमारी इस जो है मीडिया इंडस्ट्री में भी रहती है कि हमारा बैक एंड जितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सही में हाँ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। सर, थोड़ा सा एक ऑफ हाँ बीट क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप सबसे ज्यादा अभी हाँ। मिस क्या कर रहे हैं खाने में? खाने में जी खाने में यार हम यहाँ पे एक बहरूज की बिरयानी आती है मुंबई में। जी तो वो पता नहीं वो बाहर कहीं आती है क्या, तो मैं हम अक्सर हफ्ते में एक बार वो जरूर खाते हैं। जी तो वो अभी वो बहुत मिस हो रहा है, क्योंकि वो बाहर से मंगानी पड़ती है तो ऑर्डर होकर के वो आती है। तो वो वाली चीज है। बाकी थोड़ा सा वैरायटी खाने में मिस कर रहे हैं, जैसे कि
पहले तो क्या है कि जब मन चाहा कुछ भी ले आते थे सब्जी या वो जी है, तो अब थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। तो अभी ये है कि 15-20 दिन का राशन एक साथ ही आता है, तो उसमें फिर शुरुआत में तो सब्जियां सब्जियां जितनी वो खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर आप दालें राजमा और छोले चावल इन्हीं पे ही आ जाते हो जी घूम फिर के। तो बहरूज लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब वो कभी मौका मिले तो बम्बई में खाइएगा। अभी तो कुछ जी जगह भी हो गया बहरूज बिरयानी, जी जी जरूर और सर। मैंने सुना पंजाब में अच्छी बिरयानी मिलती है। जी सर, हमारे यहाँ मेरे पर मलेरकोटला की बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो सारा एरिया हाँ ऐसा है कि वहाँ पर हमारे जो है मियाँ भाई ज्यादा हैं उस एरिया में। हाँ तो वहाँ हाँ की जो बिरयानी है वो बहुत बेहतरीन है सर। हाँ पंजाब में तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, और हमारे लोग तो मतलब मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। जो यहाँ पर मिस कर रहे हैं सब लोग, छोले भटूरे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हाँ जालंधर हाँ में हाँ जो फेमस है, हाँ जालंधर का फेमस है न्यूट्री कुलचा, तो सब लोग वो हाँ बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और हाँ यहाँ पर एक एक ना कॉन्सेप्ट है पंजाब में, कॉन्सेप्ट है वो है गेड़ी का। ये यूं ही हाँ तफरी करने निकल जाते हैं, तो मतलब वो चीज बहुत ज्यादा सब लोग यूज करते हैं। हाँ। सर एक छोटा सा ऑफ बीट और क्वेश्चन सर, आप ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, ड्राई मैगी या सूपी मैगी? ये ड्राई मैगी, ये सूपी सर, मुझे इतना ज्यादा जी, इतना अच्छी नहीं लगती। हाँ ये सर ये क्वेश्चन इसलिए कि जस्ट टू लाइटन अप, बिकॉज क्वारंटीन में हाँ मतलब हाँ हम सब के ना, हम सब वो चीजें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो सर ऐसे मतलब दोस्तों पे हाँ। आते हैं, आपने इस क्वारंटीन में अपने स्कूल के दोस्तों को फोन किया? स्कूल के तो यार हम फेसबुक से वापस से कुछ लोगों के टच में आ गया हूँ मैं। जी मतलब मतलब बीच में फेसबुक काफी कम हो गया था, तो बट ये है जी कि कुछ कुछ लोग जो कुछ कुछ बना बना के डालते रहते हैं, कुछ कुछ कोई लिखता रहता जी है अपने, कोई पुराने थ्रोबैक लोग डालते रहते हैं क्योंकि अभी नए फोटो तो है नहीं, सब लोग थ्रोबैक करते रहते हैं उसमें। तो उस चक्कर में कुछ लोगों से मिलना हो जाता है, कुछ लोगों से मुलाकात बढ़ गई है, मतलब जी ऑनलाइन ही बेसिकली, जी जिनसे मतलब ऑनलाइन कभी ज्यादा बात नहीं होती थी। जी 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 तो कुछ हम, तो वही है कि कुछ लोगों से बात जरूर बढ़ी है। हाँ ये तो है। जी तो स्कूल के किसी दोस्तों से एक्चुअली मेरे एक्चुअली हाँ एक दो लोगों से मेरा कांटेक्ट वापस से हुआ है, मतलब जी इसी लॉकडाउन के बीच, क्योंकि उससे पहले कांटेक्ट ही नहीं हुआ था। तो हाँ एक दो लोगों के साथ फोन पे बात नहीं हुई है जी किसी से भी। हाँ और बाकी है कि ऐसा नहीं, बाकी हम ज्यादातर ऑलमोस्ट टच में रहते ही हैं सब एक जी। दूसरे के। और सर मतलब कॉलेज में थिएटर डे से लेकर हाँ यहाँ पर सर, मतलब थिएटर में होता है कि आप खुद ही स्क्रिप्टिंग में भी हैं, खुद ही प्रॉप पे हैंडल कर रहे हैं, और हाँ खुद ही सारे सारे डिपार्टमेंट सभी दोस्तों में बट जाते थे। आपके जो एक डायरेक्टर मेन आते थे, उन्होंने आना आके कहना है कि हाँ ये स्क्रीन, ये हमारा ये थीम है, इस पे आप सभी सभी हम्म, अपने अपने आइडियाज दिए। सर कहीं वो चीज कहीं ना कहीं आपको उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है कि आपने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो है वो राइटिंग का ही चुना? हम्म। यार एक तो जैसे थिएटर में ना मैंने वो, जैसे हम मेरे साथ थिएटर का वो वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा कि जैसे हमने प्रॉप संभाली और वो किया। जी तो मतलब जैसे कि मैंने थिएटर अपने ग्रेजुएशन में पहली बार किया था, उससे पहले मैं बेसिकली स्ट्रीट थिएटर करता था नौजवान भारत सभा के साथ। जी तो एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ से मैंने बहुत कुछ पढ़ना सीखा, जहाँ से मैंने जी बहुत सारी चीजें सीखी। तो हम लोग जी अलग अलग गाँव में जाते थे और जी किसानों को, मजदूरों के को जागरूक करने के लिए गाने और ये स्ट्रीट प्लेस किया करते थे। तो वहां से मेरी बेसिकली शुरुआत हुई। फिर कॉलेज में आकर के मैंने वो वाला डिपार्टमेंट मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा, मतलब किया। लेकिन ये चीज मैंने सुधीर सर के साथ जब मैं काम करा, सुधीर मिश्रा के साथ, जी तब जी जी मैंने फिल्म और उस दुनिया के बहुत सारे, मतलब फिल्म से जुड़ी सारी चीजें फिर मैंने वहां पर की है। उसमें भी एक्टिंग जी वाला पार्ट मेरा बिल्कुल नहीं था। एक्टिंग मेरा, मैंने थिएटर दिल्ली में किया है, एनएसडी जी। के लोगों के साथ थिएटर किया है, क्या और बात है। खिलौना थिएटर ग्रुप है वीके शर्मा का, जी तो जी वीके जी शर्मा जी का, तो उनके साथ मैंने थिएटर किया है। लगभग 1.5-2 साल मैंने आई थिंक थिएटर किया है प्रॉपर। और बट वो थिएटर करने का भी मेरा मकसद बेसिकली यही था कि मुझे, क्योंकि डायरेक्शन राइटिंग और जी उस दुनिया को समझना था, तो मेरे को जो मौका मिला था वो एक्टिंग के थ्रू ही मिल रहा था। जी तो मुझे लगा ठीक है एक्टिंग करेंगे, बाकी दूसरी चीजों पे नजर रखी जी जाएगी, वो चीज की जाएगी। तो तो वहां से फिर वो चीज शुरू हुई थी बेसिकली जी। एक्टिंग की। और फिर सुधीर सर के साथ फिर मैंने बहुत फिल्म और उसके जितने भी एक्सपेक्ट है, तो वो वहां पर मैंने चीजें करना सीखी है। हम्म।
सर आपका शायद सवाल कुछ और था मेरे ख्याल से। नहीं सर, मेरा सवाल यही था कि मतलब वो थिएटर ने आपको एज अ राइटर बनने में क्या हेल्प करी, तो वो मेरा आंसर आप बहुत हाँ बहुत ब्यूटीफुली वो जस्टिफाई हुआ कि आपने हाँ जो एक्टिंग पर्सपेक्टिव से आपने देखना शुरू करा, साथ में ऑब्जर्व करना शुरू करा। तो सर आप हाँ कुछ कह रहे थे? बेसिकली राइटिंग के बारे में, जैसे कि हाँ राइटिंग मेरा क्या है कि इससे एक्चुअली राइटिंग मेरा फिर इससे पहले ही शुरू हो चुका था। इवन जी मैं जब 12th में ही था तभी मैंने थोड़ा थोड़ा कविताएं वगैरह लिखना शुरू किया था। तो जी वो जो मतलब सबका कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस वहीं से ही जी शुरू होता है। तो और उस समय किताबें हम लोग पढ़ते थे। तो मतलब जैसे हमारे टीचर हैं गुलशन राय, तो उन उनके थ्रू हमने किताबें पढ़ना सीखा। जी हमारा एक अच्छा ग्रुप था, मैं मेरे दोस्तों का, मैं राहुल अमित, तो मेरे दो खास दोस्त हैं, मतलब मेरे बचपन के ही दोस्त हैं। जी तो वहां से फिर हम लोगों ने वहां से पढ़ना सीखा और वहां से धीरे धीरे वो जो आदत है शुरू जी हो गई हमारी। जी तो मतलब जैसे कि तो फिर मैंने उस समय गाने लिखने बेसिकली शुरू किए। मैं मतलब लिरिक्स लिखता रहा हूँ बहुत पहले से, जी तो मेरी शुरुआत बेसिकली लिरिक्स से हुई थी। तो मैंने जी लिरिक्स लिखना शुरू किया और वो धीरे धीरे फिर मैं थोड़ा थोड़ा लिखता चला गया। फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी आया, जी माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल में पढ़ने जी के लिए, जी जी जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है। जी वहां आकर के तो मतलब बूम हो गया। मतलब वहां जी मैं रेड एफएम में, जो पहले उस जी समय एसएफएम होता था, तो वहां पे मैंने एज ए कॉपीराइटर काम किया। फिर उसके साथ साथ मैंने एक फिल्म बनाई जो कहीं एक कुछ स्टूडेंट फेस्टिवल था, तो वहाँ वो जी एक उसको कोई प्राइज मिला। तो और वहाँ मेरे को पढ़ना बहुत है और वहाँ फिर मैंने खुल के लिखा। जी मैंने लिरिक्स बहुत ज्यादा लिखे। जी तो मेरा ये हो गया था कि मुझे लिरिक्स ही करना है, मेरा उस समय ये तय था कि मुझे लिरिक्स लिखना है। और फिर जब मैं बम्बई आया तो फिर मैं क्योंकि जी मुझे फिल्में बनानी थी ये तो था। अब जी क्योंकि ये था कि लिरिक्स फिर मैं कभी भी लिख लूंगा, ये जी मतलब लिखना ही है, वो तो जब अपनी फिल्में बनाएंगे जी तो सर लिख ही जी लेंगे। तो फिर डायरेक्शन करना था, फिर मैं डायरेक्शन में आया। और फिर डायरेक्शन में मतलब मैंने गजराज राव सर के साथ काम किया, जो जी गजराज राव जो बधाई हो और जी उसमें जो देखिए तो बहुत जी बढ़िया डायरेक्टर हैं वो। बेसिकली वो बहुत बड़े बिल्कुल जी डायरेक्टर जी हैं, जी वो उनको एक्टर के तौर पर लोग जानते हैं, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो। तो उनके जी साथ मैंने काम किया, फिर सुधीर सर के साथ मैंने काम किया। तो उस बीच थोड़ा थोड़ा लिखना जारी रहा जी और डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस रहा। और तो वो राइटिंग का प्रोसेस मेरा कोई अचानक नहीं आया, बहुत पहले से है। मतलब जी वो रिकॉग्नाइज होने लगा, वो मतलब एज अ करियर शुरू हो गया। मतलब कि जी मुझे मैं एज अ राइटर ही काम कर रहा हूँ, तो वो टीवीएफ में आने के बाद। जी उससे पहले लिखता रहता था मैं, जी और ताकि मैं अपना डायरेक्शन और इन सब चीजों का मैं काम कर सकूं। और मैं कॉपी राइटिंग बीच बीच में करता रहता था, तो वो सारी चीजें चलती रहती थी। राइटिंग मेरा शुरू से ही रहा है, वो मेरा बेस मेरे काम का वही है। सर ये मतलब बहुत प्यारा रहा। और आपने द थिंग इज यू मेड द राइट चॉइस। क्या आपने जो है पहले ग्रेजुएशन है वो जर्नलिज्म में करी, फिर मास्टर्स भी हाँ आपने जर्नलिज्म में करी, तो वो आपको लगता है नहीं। कि आपके जो कोर्स सिलेक्शन था हम्म, उसने आपको कहीं ना कहीं इस चीज में हेल्प करा कि हाँ, आपके आपके अंदर क्लैरिटी आ चुकी थी कि आपने ये लिरिक्स करने हैं और ये सारी चीजें करनी है। तो सर ये था कि जब आपने ग्रेजुएशन वो सब कुछ शुरू किया, सर वो आपकी लाइफ में भी वो फेज रहा जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि यार अटेंडेंस चल रहे कुछ 21%, कॉलेज में रोज जा रहे हैं अटेंडेंस 21% चल रहे, कुछ ऐसा सा सीन हुआ सर आपके साथ? हाँ यार ये तो होता ही था। और वैसे मतलब ये है कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मेरा मास जर्नलिज्म में नहीं हुआ है। जी मेरा ग्रेजुएशन बीए, नॉर्मल बीए है मेरा, हिंदू जी कॉलेज सोनीपत से। जी मेरा जो सब्जेक्ट थे वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स थे, जी क्योंकि वो मेरे को पढ़ना अच्छा लगता था। जी और मेरा जाहिर है उसी समय मेरा ये तय हो गया था कि मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है। जी और फिर मुझे समझ में आया था कि जर्नलिज्म एक जगह है। और जी क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली और ये इस सब में मेरा काफी इंटरेस्ट था, सिनेमा देखना, गाने लिखना। तो उस समय मेरा एग्जैक्ट ये तय नहीं था कि मुझे फिल्म में ही मैं आऊंगा। जी मेरा ये था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा, क्योंकि जी मुझे वो जगह अच्छी लग रही थी। ये मेरे ग्रेजुएशन के आई थिंक फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो वहाँ धीरे धीरे थिएटर करते हुए और पढ़ते हुए मुझे धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगी। मेरा दोस्त है राहुल, तो उसने सबसे पहले जर्नलिज्म का एक कीड़ा हमको लगाया था। जी तो फिर उसके बाद फिर मेरे दिमाग में वो चीज फंस गई, तो मुझे लगा नहीं हाँ जर्नलिज्म करेंगे, ये करना है हमको। तो जब मैं अपने लास्ट ईयर में था ग्रेजुएशन के, तब मुझे समझ में आ गया कि मैं जर्नलिज्म
से ज्यादा मुझे लगता है कि मेरी रुचि लिखने में और सिनेमा में ज्यादा है। और जर्नलिज्म को मैं बहुत एस्पायर करता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो जानकारियाँ और मुझे उसमें लगता है कि उसमें आप काफी सोसाइटी के लिए करते भी हैं। और मेरे को लगा कि मैं जो जहाँ शूट करूंगा अच्छे से, जहाँ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ और कुछ बेहतर कर सकता हूँ, तो मुझे अपने लास्ट ईयर में मुझे तब समझ में आया कि मुझे सिनेमा में जाना चाहिए। लेकिन सिनेमा, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली, तो हरियाणा में बेसिकली क्या है कि उस तरह का क्रिएटिव कल्चर है नहीं, हमारे आसपास तो बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसे जैसे कि पंजाब में फिर भी थोड़ी पंजाबी फिल्में हैं, म्यूजिक का बहुत बड़ा कल्चर है। मेरा दोस्त जैसे हरमन, तो हरमनप्रीत, आप जानते होंगे हरमनप्रीत, जो जीजी वीर जी में जो वीर जी है, तो वो डायरेक्टर है बेसिकली। तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, तो हम साथ, हम कलीग है बेसिकली हम। तो वहां पे बहुत बड़ा कल्चर है, तो जैसे उन लोगों को फिर भी रूट में वो चीज मिली है, हमारे पास वो था नहीं, वो अंदर से अपने आप ही वो कहीं आया था। तो फिर तब मेरे को यहाँ डिसाइड हुआ कि मुझे वो करना चाहिए, लेकिन इसलिए कुछ पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वर्कशॉप चल रही थी, विकेश सर जो थे वो कर रहे थे, तो फिर उनके उनके साथ मैं जुड़ा। मेरे एक प्रोफेसर थे कॉलेज में ही, तो उन्होंने मेरी हेल्प किया, तो मैं वहाँ पहुंचा और वहाँ पे फिर 3-4 महीने की वर्कशॉप थी। तो वीके सर ने बोला कि जो अच्छा करेगा उसको लिया जाएगा, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। तो बाय चांस उन सब लोगों में से मतलब मैं भी एक था। तो फिर वहाँ पे मैंने थिएटर किया, और थिएटर फिर मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे को बम्बई जाने का रास्ता नहीं पता था कि बम्बई कैसे पहुंचा जाए। तो वहीं से ही मुझे मैंने क्योंकि पता था एनएसडी से होते लोग बम्बई पहुंचते हैं। तो ये करते करते मुझे, जब मैं थिएटर कर रहा था ग्रेजुएशन के बाद, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब मैं सिनेमा, मुझे ये समझ में आ गया था कि सिनेमा में एक दिन कर लूंगा और मैं मेहनत करूंगा तो वो चीज हो जाएगी, बट मुझे पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर मैंने फिर दिमाग में वापस से आया कि मुझे जर्नलिज्म करना चाहिए। फिल्म स्कूल का हालांकि उससे मुझे बहुत ज्यादा पता भी नहीं था, बट ये जरूर था कि यार फिल्म हम काम कर कर करके धीरे धीरे करके सीखेंगे, वो हो जाएगा। बट वो जो पढ़ने वाली चीज है ना, वो अब एक बार मिस हो गई तो वो फिर नहीं आएगी। तो फिर मेरे को जो सबसे बेस्ट कोर्स लगा जहां मैं पढ़ सकता हूँ, तो मेरे को जर्नलिज्म लगा, क्योंकि जर्नलिज्म में आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो, आप लिटरेचर पढ़ते हो, आप लैंग्वेजेस पढ़ते हो, आप अखबार पढ़ते हो, तो आप पूरी दुनिया जानते हो। तो मेरा ये था कि मुझे पहले दुनिया समझना है, दुनिया जानना है, तो उसके लिए मुझे जर्नलिज्म कोर्स सबसे बेस्ट लगा। मेरा ये उस समय तय हो चुका था मैं जर्नलिज्म में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि मुझे पढ़ना था कि, और उससे बढ़िया कोर्स कुछ नहीं था समझ दुनिया जानने के लिए। सर वो है ना कि वो जर्नलिज्म सिर्फ जर्नलिज्म नहीं था, वो जर्नलिज्म प्लस मास कम्युनिकेशन अब उसमें आ जाती है, जिसके मास कॉम भी उसमें अब इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि मीन्स ऑफ बेसिकली मास। मैंने मास कॉम ही किया है, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने मास कॉम ही किया है, तो जर्नलिज्म हमारा उसका ही पार्ट ही था। जी सर। हाँ, वो पर ऐसे आ जाता है ना कि MAJMC आ जाता है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स करेक्ट इन करेक्ट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बेसिकली वहीं से फिर सर हाँ ये तो रही थी हमारी मतलब आपकी इस जर्नी के बारे में कि आपका जो क्रिएटिव राइटिंग प्रोसेस था। अभी हम आपसे वो कुछ और आप बात बता रहे हैं, मैं वो जरूर आप चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू करें, फिर हम थोड़ी सी ऑफ बीट बातें भी करेंगे, ताकि हाँ, नहीं नहीं, मेरा हो गया था हम बिल्कुल। आपके बारे में और ज्यादा पता चले। सो सर प्लीज कंटिन्यू करें। कहाँ थे हम? हाँ मैं आई, मेरा हो गया था, वैसा कुछ वो नहीं, सर आप आप पूछिए। अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हैं कि आप जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया कि आप दुनिया के बारे में पढ़ना चाहते थे। सर ये रहा कि हाँ आपका जो बेस रहा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का, तो आप उसी में और एक्सप्लोर करना चाहते थे कि आपको और ज्यादा पता लगे, तो सर उसके बारे में आप बताइए। जर्नलिज्म आपने लिया, वो हाँ जर्नी कैसी रही? हाँ यार, मैं मतलब वहीं पे, मतलब मैं वही बता रहा था कि जैसे कि जब मैं मास कॉम कर रहा था, तो मेरा पूरा मकसद वही था कि मुझे पढ़ना है, मुझे दुनिया समझनी है। जी क्योंकि एक एज अ, ये मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि एज अ क्रिएटिव पर्सन आप बहुत ज्यादा साउंड होने चाहिए, जी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी जी चाहिए, आपको दुनिया के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, जो आपकी राइटिंग और आपके डायरेक्शन में बहुत हेल्प करता है। जैसे मुझे ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत सारे राइटर मुझे अच्छे लगते हैं, बट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ स्टीवन स्पीलबर्ग का। जी वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जितने जॉनर्स में फिल्में बनाई हैं, वो मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम फिल्म मेकर्स ने बनाई है।
मतलब इतने सारे, जैसे कि हर एक फिल्म मेकर का, हर एक डायरेक्टर का एक स्टाइल होता है और हर उसकी एक तरह की आइडियाज की चॉइस होती है कि वो उस तरह के, जैसे कोई कॉमेडी है तो बहुत लोग कॉमेडी बनाते रहते हैं, बहुत, जैसे मार्टिन स्कोर्सेसी हैं तो मार्टिन स्कोर्सेसी फिर भी काफी वेरिएशन में फिल्में बनाते हैं, बट उनका थोड़ा सा ये है ना कि जैसे कि वो थोड़ा सा जैसे कि अंडरवर्ल्ड, डॉन और थोड़े से किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के, जी जैसे कि वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट आई थी। बट आप स्टीवन स्पीलबर्ग को देखो तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने साइंस फिक्शन बनाई है, जी स्टीवन स्पीलबर्ग ने कॉमेडीज बनाई हैं, जी स्टीवन स्पीलबर्ग ने वॉर फिल्में बनाई हैं, मतलब ऐसा कोई जॉनर ही नहीं है जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने छोड़ा हो। तो सर। वो मुझे वो चीज समझ में आती है, वो नॉलेज बहुत बड़ी चीज है उसके जी लिए। वो तो अगर उन्होंने आपको बहुत एक, फैसिनेट किया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब मैं, मतलब मैं उनकी, मैं उसकी नॉलेज का फैन हूं, क्योंकि बिना नॉलेज की चीज पॉसिबल नहीं है। वो ठीक है, बिल्कुल 100% राइटर ने वो पूरा काम किया है, राइटर ने वो लिखा है, जी राइटर ने वो सारी नॉलेज जो लेकर के आया है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक खास तरह की नॉलेज चाहिए। आप एक वॉर फिल्म लिख दो, एक साईफाई फिल्म लिख दो, डायरेक्टर को साईफाई का कुछ आइडिया ही नहीं है, साइंस फिक्शन का, तो वो नहीं कर पाएगा। तो मतलब उससे समझ में आता है कि उस बंदे के पास नॉलेज कितनी होगी, या या फिर वो उसको अपनी हर फिल्म शुरू करने से पहले वो कितना जानकारी इकट्ठी करता होगा। जी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए मुझे हमेशा से लगता था कि यार आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, मतलब आप जितनी ज्यादा आपको जानकारियां हैं वो भी आपके लिए कम है। तो मेरा मकसद केवल जर्नलिज्म का यही था कि मुझे पढ़ाई करनी है, और मुझे उससे बढ़िया कोर्स, मैं कहता हूँ कि अगर किसी को दुनिया समझना है ना, मतलब जी मैं ये नहीं कह रहा, जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री में जाता तो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा होता खाली, राइट, मैं इकोनॉमिक्स में जाता, फिलोसफी पढ़ रहा होता तो मैं केवल वो चीज पढ़ रहा होता। जी अगर किसी को दुनिया समझनी है, किसी को जी दुनिया जाननी है, तो वो जर्नलिज्म कोर्स करे। जी हाँ, अगर उसको फिर नौकरी जर्नलिज्म के अलावा फिर शायद कहीं नहीं मिलेगी, बट लेकिन ये कि अगर दुनिया समझने के लिए उसको वो चीज करनी है तो जर्नलिज्म से बेस्ट कोर्स है ही नहीं यार, मास कॉम से बेस्ट, तो ब्रिलियंट है। सर तो ये मेरा थोड़ा थोड़ा सा पूरा ऑकवर्ड स्ट्रेटेजी मेरा क्वेश्चन है। उसी समय से ही जी प्लान हो गया था। हाँ सर वो आपका ये था ना कि आपको क्लैरिटी आ चुकी थी कि हाँ ये चीज में जाना है, और ये सर ये होता है कि हमारी यंगर जनरेशन ये बात करते हैं कि हम में क्लैरिटी नहीं है। सब लोग भागते हैं, हाँ ट्रेंड है कि अभी इंजीनियरिंग का ट्रेंड है तो सब उधर ही भाग रहे हैं, और पेरेंट्स काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत प्यारा मैसेज जाता है कि आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, और आपके साथ वो सही बिल्कुल। दोस्त होने कितने जरूरी है। आपने मेंशन किया राहुल सर का, जिन्होंने आपको पहले जर्नलिज्म का कीड़ा दिया, एंड थैंक्स टू हिम, हाँ उनकी वजह से वी हैव अ ब्रिलियंट राइटर, डायरेक्टर एंड एन एक्टर। मतलब वो जो प्रोसेस, वो जो चीज डेवलप हुई फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, आपने उसी को परस्यू करा और आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट करा उसमें, और दैट इज रियली ग्रेट। कि सर वो बिल्कुल मनाना बिल्कुल। बहुत मुश्किल होता है घर वालों को कि हाँ नहीं ये करना है तो मतलब करना है। या बिल्कुल, मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मतलब हम जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे आसपास पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। जी मतलब हरियाणा का कल्चर एक्चुअली, मतलब और खासकर हमारे माहौल का, जी मतलब वो बिल्कुल था ही नहीं। हमारे घर में दूर दूर तक कोई नहीं था। मतलब मेरे दादा हारमोनियम बजाते थे, वो जैसे कि जब क्योंकि उनको थोड़ा शौक था, तो वो जैसे रामलीला, उस समय रामलीला होती थी, मतलब बहुत जी हम बहुत छोटे छोटे थे, जी तो मेरे दादा वहां बजाते थे, उनका शौक था वो चीज जी करना। तो अब वो भी अपना, मतलब अपना जो पैशन है कहाँ निकाले अब, सिनेमा और जी ये दुनिया तो वैसे ही बहुत दूर है जी उनके लिए। तो उनका पैशन था, चलो रामलीला हो रही तो गाँव में, तो चलो रामलीला में ही परफॉर्म कर लो यार। जी तो मुझे लगता है कि शायद कहीं वहां से कुछ रूट रहा होगा मेरा, जी जो मेरे मेरे फादर गाते बहुत अच्छा है। जी अब वो भी, उनका भी कोई, उन्होंने भी कोई करियर परस्यू नहीं किया क्योंकि हमारा कुछ जी था ही नहीं वहां पर। तो बट लेकिन ये है कि फिर मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत मौका दिया, क्योंकि जी मेरा मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल तो कई स्टेप पे ऐसे आता है कि बम्बई कैसे पहुंची यही नहीं पता था। जी मतलब और मतलब वो मेरा, मतलब मैं थोड़ा लेट भी हुआ मुंबई पहुंचने में, क्योंकि वो धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके पहुंचा है। मैं पहले, मैं जब मुझे ये डिसाइड हुआ कि मुझे जर्नलिज्म करना है, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया और बहुत सारी जगह हुआ भी। और बट लेकिन जहाँ मैं चाहता था, जैसे कि मतलब कि जो मुझे जो परफेक्ट कोर्स चाहिए था, तो जी वहाँ नहीं हुआ। तो मैं घूम के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी गया, मैं दिल्ली भी बहुत सारे कुछ यूनिवर्सिटीज में हुआ, फिर गुरु जम्बेश्वर गया, फिर घूम फिर के मतलब कहीं कुछ था कहीं कुछ नहीं था।
तो उसके बाद फिर मैं भोपाल पहुंचा, और भोपाल मैंने जानबूझकर मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि भोपाल का मैं फैन फैन मतलब मैंने भोपाल के बारे में थिएटर के दिनों से ही पता था कि भोपाल कल्चरली बहुत फिट है। तो इसलिए जब मेरे को वो मौका मिला तो मैं वहाँ पहुंच गया, और मुझे लगता है कि वो 2 साल जो मैंने भोपाल में गुजारे वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जी भोपाल में जो मैंने माखनलाल चतुर्थ यूनिवर्सिटी में किया, जी और इसके पीछे वहां तक पहुंचाने मेरे पेरेंट्स का बहुत हाथ है। मेरे पेरेंट्स का बहुत स्ट्रगल रहा है मेरे साथ। मतलब मैं जब थिएटर करता था तो मैं रात को 2-2 बजे तक घर आता था, तो वो भी दिल्ली से अपने गांव में। तो मेरे पिताजी वेट किया करते थे मेरे लिए, मतलब जब हमारा क्लिनिक है दिल्ली में, तो वहां से मतलब वो 10 बजे फ्री हो जाते थे, तो मेरा 2-2 घंटे वेट किया करते थे। जी तो वो जो मेरे साथ मेरे फैमिली का भी स्ट्रगल रहा है, मेरे परिवार का भी, मेरी वाइफ का भी, सबका, मेरे भाइयों का, सबका स्ट्रगल रहा है। मेरे पूरे परिवार ने मुझे काफी स्ट्रेंथ दी है। तो मतलब मैं अभी तो बहुत कुछ करना है, बट ये कि जी जिस जर्नी में आगे बढ़े हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो इसी वजह से कि परिवार का, दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी। सर आपने इनकार मूवी में भी काम करा, चाहे वो बेहद छोटा सा रोल था, पर वो कैसा रहा एक्सपीरियंस कि ऑन सेट मतलब एडी से एज एन एक्टर? हाँ यार, वो एक्टिंग तो वो ऐसा है ना, क्योंकि वो एक्टर तो मैं उसमें हूँ ही नहीं तो वो बेसिकली मैं उसमें एडी हूँ। और तो मेरा तो वो बेसिकली डिपार्टमेंट, तो वो तो अचानक से ही कुछ सीन इम्प्रोवाइज हुआ। तो जी उस दिन अर्जुन रामपाल खड़े थे, तो उनको तो एक कैरेक्टर ऐसे ही कुछ इम्प्रोवाइज हो गया था, तो बोला जी कि, तो उन्होंने ऐसा उंगली कर दिया दीपेश करेगा, तो बस बाई चांस ऐसे ही हो गया, और फिर वो ऐसे ही हमने कर दिया। तो बस वो तो बाई चांस हुआ, मतलब वो। जी और कैमरे की दुनिया और जो मतलब फिल्म सेट की दुनिया, वो हमारे लिए कुछ नई नहीं थी। जी वो तो मतलब बहुत ऐसा ही कि मतलब वो तो घर जैसा ही होता है वो जी माहौल। तो एक्टिंग करना वो मेरे लिए ऐसा कोई स्पेशल या स्पेसिफिक नहीं था कि मतलब मैंने कुछ जी उसमें कमाल तोड़ कर दिया उसमें। एक्टिंग मेरी बहुत बाद में, ये है कि एक्टिंग मैंने की थी। जी एक्टिंग में मेरा ये पैशन नहीं रहा था कि मुझे चलो जी एक्टिंग ही मेरा करियर होगा या पैशन होगा। मेरा राइटिंग डायरेक्शन मेरा जी पैशन हमेशा से ही रहा है। एक्टिंग बाय चांस हो गई जी टीवीएफ में आने के बाद। और कि जैसे मैंने बताया टीवीएफ में सब कोई सब काम जी करता है, जी 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 तो सर वहां पे वो चीज काफी फ्लरिश हो गई। और फिर जी मेरे को भी जब लगने लगा कि नहीं, मतलब जब लोगों को काम पसंद जी आने लगा, तो मैं लगा अगर मैं ये कर सकता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, तो क्यों ना किया जाए। जी। तो वो है। सर आपको लगता है कि वो जो एक टीम जो रहती है कि उसमें डायनामिक टीम रहती है, वो उनके साथ सिनर्जी बनना बहुत ज्यादा जरूरी। सर एक छोटी सी बात, ये टीम की बात पे हम बाद में आते हैं, एक छोटे से आपने चीज कहा कि आपके फादर साहब गाते बहुत प्यारा है, तो सर वो चीज कहीं ना हाँ कहीं जेनेटिक्स में आपके पास भी आई, वो हमें फ्लेम्स में देखने में बिल्कुल, मुझे मिला। ऐसा लगता है यार। वो हाँ फ्लेम्स में देखने मिला जब आपने जो स्टार्टिंग में आप गाना गाते आते मेरी सोनी मेरी तमन्ना, तो सर दो लाइंस हो हाँ जाए ऐसे हाँ मजा आ जाए तो थोड़ा सा ना। यार, वो गाना तो यार, वो तो राइटर कुणाल है जो हमारा दोस्त है, तो वो तो उसने बोला था अरे ये वाला गाना गा लेते हैं। मेरे को तो लाइनें भी नहीं पता थी उस गाने की, मतलब अच्छा लगता है वो गाना, बट वो फिर अचानक से उसने बोल दिया, तो मतलब चलो यही गा लेते जी हैं। तो मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, जाने दो यार,